हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की हज़ारों सरकारी भर्तियों से जुड़ी आज मैं आप लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हुआ हूं, जिसके माध्यम से अगर आप लोग इन फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भरी बात रहेगी कि इनकी जो फाइल्स हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई हैं। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर सुनिएगा। आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के स्टे जो लगाया गया था आउटसोर्स भर्तियों पर, जिसके कारण हज़ारों भर्तियां जो वो रुक गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही स्टे लगा दिया तो हिमाचल प्रदेश सरकार की भर्तियां जो थी वो फिर से शुरू हो चुकी हैं। और जो भी इसमें कंपनीज, डेवलपमेंट कंपनीज जो भी इसमें भर्तियां करवाती हैं वो फिर से जो है वो अपनी अपनी फाइल्स लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए पहुंच चुकी हैं। और इसके माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन-कौन से वर्ग की ये वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। और अभी तक हम आप लोगों से बात करें तो जो आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं तो वो 2 विभिन्न कैटेगरीज़ की वैकेंसी आप लोगों के लिए होंगी, जिसके अंदर कुल मिलाकर लगभग 7 से साढ़े 7 हज़ार तक पद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बम्पर वैकेंसी आप लोगों की लगभग 6500 पदों पर रहेगी और दूसरी आप लोगों की लगभग 1000 से 1200 पद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यह भर्तियाँ आप लोगों की टोटली आउटसोर्स बेसिस होती हैं। और जैसे कि आउटसोर्स बेसिस पर पहले तो स्टे लगाया गया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर ही स्टे लगाया हुआ है, जिस कारण आप लोगों की यह भर्तियाँ जो है वो अब आउट की जाती हैं। तो चलिए फिर बिना वजह की हुई जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है इन सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई वो हम आप लोगों को बताते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और इसी के माध्यम से एक बेहतरीन नोटिफिकेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे और यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की 2 कैटेगरीज़ की यानी 2 विभागों के अंदर ये भर्तियाँ होंगी। एक आप लोग स्टाफ नर्स की वैकेंसी रखिए, ठीक है, जो कि आउटसोर्स बेसिस पर होगी। और दूसरी आप लोगों की शिक्षा विभाग के अंदर एनटीटी की भर्ती, जिसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्ती भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इन 2 कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर जो है वो अब जो भी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है वो फिर से रेडी हो चुका है अपनी फाइल्स को लेकर और प्रदेश सरकार को जो फाइल भेज दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटसोर्स पर होगी नर्सों की भर्ती। ठीक है, जो आप लोगों की भर्तियाँ होती हैं जो आउटसोर्स बेसिस पर होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अनुमति के लिए प्रदेश सरकार को फाइल जो होती है वो भेज दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राज्य सरकार आउटसोर्स भर्ती को जल्दी करना चाहती है। लंबित भर्तियों में से सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी, क्योंकि इनके लिए इंटरव्यू हो चुके हैं और जिन एजेंसियों को यह काम दिया गया था उन्होंने इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर रखी है। साथ ही साथ अब स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसकी अनुमति राज्य सरकार से मांगने के लिए फाइल जो होती है वो प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। साथ ही साथ नर्सों की भर्ती सबसे ज़्यादा चंबा मेडिकल कॉलेज और नेर चौक मेडिकल कॉलेज में जो है वो करवाई जानी है। यदि स्वास्थ्य की अन्य भर्तियों की बात करें तो करीब 1400 पद आउटसोर्स के माध्यम से जो भरे जा रहे हैं और एनटीटी भर्ती की सारी औपचारिकताएं जो होती हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। उसके ज़रिए भी हम आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन बताते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो प्री नर्सरी के 6500 पद भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, दरअसल प्री नर्सरी टीचर की भर्ती समग्र शिक्षा की बजट से हो रही है और इस वित्त वर्ष का बजट 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा। इसलिए 31 मार्च से पहले इस भर्ती को लेकर कोई न कदम उठाना जरूरी नहीं है। और हिमाचल हाई कोर्ट ने इस मामले में 8 जनवरी 2025 को 7 नवंबर 2024 के फैसले के अनुसार आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा रखी थी। और साथ ही साथ आप लोगों को पता ही है कि रोक जो लगाई थी, स्टे जो लगा हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उन पर ही स्टे लगाया गया है, जिस कारण आप लोगों की यह भर्तियाँ उस विशेष अंतराल के बीच में हो सकती हैं। ठीक है, 4 हफ्तों बाद सुनवाई फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी और फिर यहाँ पर पता चलेगा कि अब आगामी आउटसोर्स की भर्तियाँ हो सकती हैं या फिर नहीं। लेकिन उस अंतराल के बीच में आप यहाँ पर जो भर्तियाँ करवा सकते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो फिर से फाइल जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी है कि जो भी इंटरव्यू की प्रक्रिया यहाँ पर बची हुई है उसे पूरा कर लिया जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सी सोचा आप सभी लोगों को बता दें कि यह बम्पर भर्तियाँ अब आप लोगों की जो रुकी हुई थी, पेंडिंग थी, यह पूरी कर ली जाएंगी।